आज का टॉपिक है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज proposed by R.H. विटेकर इन 1969। तो इस विटेकर ने भी क्लासिफाई किया किसको, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या होल लिविंग वर्ल्ड को उन्हें क्लासिफाई किया था किसमें, फाइव किंगडम्स में। जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया। तो इस विटेकर ने इस लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करने से पहले कुछ क्राइटेरिया बनाया था। क्या बनाया था? कुछ क्राइटेरिया बनाया था। तो उसी क्राइटेरिया के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, द सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट R.H. विटेकर ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर विटेकर ने क्लासिफाई किया था, यानी क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को किसमें, और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को उसने डिवाइड किया था किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यानी जिनके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसमें प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। तो इस बेस पर इस सेल के स्ट्रक्चर्स के बेस पर तो विटेकर ने क्लासिफाइड किया था इस लिविंग वर्ल्ड को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड criteria is complexity of body structure और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आर एच विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, और इसके अंदर इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और डिफरेंट सेल्स के जब ग्रुपिंग हो जाती है तो उन सेल से टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। तो मल्टी सेलुलर के केस में डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट फंक्शंस, एंड इसके अलावा इनके जो अंदर ऑर्गन्स है जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने हैं, वो ऑर्गन है, तो ऑर्गन्स के अंदर क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो इस बेस पर क्या किया, विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। नाउ द थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के बेस पर भी, न्यूट्रिशन के बेस पर भी इस R.H. विटेकर ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था किसमें, कुछ ऑर्गेनिजम्स को उसने क्लासिफाई किया किसमें, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, और किसमें किया था डिवाइड, हेटेरोट्रॉफ्स में। यानी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन के बेस पर भी R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया था। नाउ तो जो ऑटोट्रॉफ्स जो है, ये ऑर्गेनिजम्स है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो विटेकर ने क्लासिफाइड किया था किस बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर। फिर फर्दर जो ऑटोट्रॉफ
जो ऑर्गेनिज्म है फिर फर्दर ये डिवाइड हो कि इसमें कीमोसिंथेटिक में और फोटोसिंथेटिक में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खुद फूड को प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स खुद प्रिपेयर नहीं करता है फूड को, बल्कि ये डिपेंड होता है किस पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। तो ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक, कीमो मीन्स यहां पर जो भी फूड की प्रिपरेशन होती है वो एक केमिकल रिएक्शन से होती है, और फोटोसिंथेटिक मीन्स यहां पर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और लाइट के प्रोसेस से यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यहां पर फूड को प्रिपेयर किया जाता है। और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या है कि फिर हेटेरोट्रॉफ्स को अगेन उसने डिवाइड किया था होलोजोइक और सेप्रोजोइक में। तो होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होती है, और सेप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, जो जिसमें क्या है कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ होलोजोइक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरह से इस क्राइटेरिया के बेस पर विटेकर ने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में। द फर्स्ट वन इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिबलिया। ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें ऑर्की बैक्टीरिया है जो एंशियंट बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं आज ट्रू बैक्टीरिया, और इसके अलावा क्या है साइनो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ द सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्या है, ये यूनिसेलुलर है बट लेकिन क्या है यूकैरियोट्स। इसमें सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, सॉरी ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। ये क्या है यूनिसेलुलर है, इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है यूनिसेलुलर है, बट क्या है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है इनके अंदर। नो इसी बेस पर प्रोटिस्टा में क्या है, ये एग्जांपल इसमें फोटोसिंथेटिक और प्रोटोजोन, इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी है और प्रोटोजोन में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ द थर्ड किंगडम इज फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या है, ये सारे के सारे क्या है यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हेटेरोट्रॉफिक मीन ये प्रिपेयर नहीं करते हैं फूड अपने लिए, बल्कि ये डिपेंड किस पर होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। जैसे कि एग्जांपल ईस्ट है, मोल्ड और मशरूम एटसेट्रा, ये सारे किस में आते हैं किंगडम फंजाई में। और द नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटिया। प्लांटिया में क्या है, इसमें ये नॉन मोबाइल है, क्योंकि प्लांट्स जो इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इसको हम क्या कहा जा सकते हैं नॉन मोबाइल है ये। और ये क्या है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इन प्लांट्स में क्या है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपने लिए फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जैसे कि एल्गी है, एग्जांपल एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। हम पढ़ेंगे मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे में सारे एल्गी, ब्रायोफाइटो, टेरिडोफाइटो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको हम डिस्कस करेंगे। और एनिमलिया में क्या है मेटाजोन। तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था आर.एच. विटेकर में। इसने कुछ क्राइटेरिया बनाया था किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर के सेल्स बेस पर, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया उसने यूनिसेलुलर में, और किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया किसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर भी उसने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज ए ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फिर ऑटोट्रॉफ्स को अगेन डिवाइड किया कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक। और ये पूरे जो लिविंग वर्ल्ड है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विटेकर ने क्लासिफाइड किया था किसमें 5 किंगडम्स में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड लास्ट एनिमलिया। तो इसको हम क्या कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। थैंक यू सो मच।